हाय स्टूडेंट। जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एमएस वर्ड में कोई शेप लेने के बाद से फॉर्मेट टैब आता है तो उसका कैसे यूज करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट, यानी कि सबसे पहले इंसर्ट शेप के बारे में, शेप स्टाइल के बारे में, और आज हम लोग जानेंगे वर्ड स्टाइल और टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी और हम ये टेक्स्ट ये शेप लिए हैं ना, इस शेप को नॉर्मल कर देते हैं पहले जैसे। अभी देखिए आपका कोई ये वर्ड आर्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं दिख रहा हो। कोई हाईलाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन वही इसको हटा करके और हम चले गए कहाँ पे, इंसर्ट, यहाँ से क्या ले लिए, वर्ड आर्ट ले। अब जैसे वर्ड आर्ट लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब में ये वर्ड स्टाइल वाला सारा ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना। इसका काम क्या है, यदि आप किसी शेप के अंदर कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो उस टेक्स्ट का आपको फॉर्मेटिंग कैसे रखना हो। देखिए सबसे पहले दिया शेप फिल, या बना बना यहाँ पे स्टाइल कई सारा आपको दिख रहा होगा। चेंज हो रहा है नीचे ना। जो स्टाइल आप यहाँ से लेंगे वैसे स्टाइल आपका चेंज होगा। लेकिन हम चाहते नहीं, ये ऐसे नहीं चाहिए। हम अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा शेप फिल, ये टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल का काम क्या है कि जो अंदर का कलर फिल हुआ है ना वो किस कलर का होना चाहिए। तो समझने के लिए हम ले लिए कौन सा कलर, येलो ले लिए। और उसके नीचे आउटलाइन ले लिए किस कलर का, रेड कलर। आपको इसमें दो कलर मिक्स दिखाई दे रहा है। आउटलाइन किस कलर का है, रेड, और उसका फिल किस कलर का है, येलो कलर। हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से अब आप आगे जाएंगे तो फॉर्मेट टैब में आपको आगे दिखाई देगा टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन। देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या, शैडो। पहले क्या दे रहा है, शैडो। यदि शैडो लगाना चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट का, जैसे शैडो लेना चाहते हैं वैसे शैडो सेलेक्ट करो। दिख रहा है प्रीव्यू, हो जाएगा ना। यानी कि जैसे आप शैडो लेना चाहते हो वैसे शैडो ले सकते। नीचे जब आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन पता है ना, दिख रहा है नीचे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद से ग्लो, आपको टेक्स्ट कुछ ऐसे दिखाई देगा। अंतर दिख रहा है। और ग्लो के नीचे क्या दिखाई देगा, वेबल। ये ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बीच में देखिए टेक्स्ट इफेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। दिख रहा है सबको ना। और उसके नीचे आपको 3D रोटेशन मिले, कैसे रोटेट कराना चाहते हैं। आप लोग बहुत जगह बैनर में ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए देखे हो, देखे हैं सभी लोग ना। ऐसे यदि टेक्स्ट लिखना हो तो सोचना नहीं कैसे होगा, सिंपली आ जाएंगे फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट टैब में आने का टेक्स्ट इफेक्ट, और उसका किसमें 3D रोटेशन। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। और आगे का आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसफार्म का। ट्रांसफार्म का काम क्या है कि यदि आप कोई टेक्स्ट ले रहे हैं ना, उस टेक्स्ट को क्या करना होगा, मोड़ना होगा। आ रहा है समझ में ना। कैसे मोड़ना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई जगह आप लोग ऐसे देखे होंगे ना, अधिकांश आप लोग देखे होंगे जब क्रिकेट क्लब, जब क्रिकेट होता है ना, टूर्नामेंट के लिए जो लिस्ट तैयार किया जाता है उसमें नाम लिखा होता है बड़े कैरेक्टर में से राउंडिंग। आ रहा समझ में ना। या कहीं आप लोग फॉर्म देखे होंगे ना, फॉर्म में भी आपको ऐसे राउंड में दिखाई दे। यदि वैसे आपको लेना हो, यानी कि कहीं ऐसे हो सकता है, ध्यान दीजिए, इधर ऐसे राउंड में हो सकता है, या ऐसे लहरता हुआ हो सकता है। आ रहा है समझ में ना। या ऐसे नीचे से हो सकता है, या जैसे आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं वैसे देखिए आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देगा। सेलेक्ट करिए, फिर कहाँ पे आ जाइए, टेक्स्ट इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म। पहला देखिए हम पहला फॉलो पाथ कर रहे हैं, जितना ही नीचे की तरफ करें उतना ही क्या होगा, राउंड हो जाएगा ना। टेक्स्ट का मैटर और बढ़ा लीजिए। इस सीट को हम कर लिए यहाँ से कॉपी, और इसे हम क्या कर लिए, बढ़ता जाएगा ना। आप देखिएगा ये यहाँ पे रखे, और इसको थोड़ा सा और यहाँ से बाहर कर। टेक्स्ट और जो ज्यादा लग रहा हो तो इसको और मिटा लेंगे, या नीचे से क्या करते जाएंगे, नीचे यहाँ से क्या कर लेंगे, नीचे। अब देखिए राउंड हो रहा है। टेक्स्ट वास्ता कम ही कर लेते हैं, ज्यादा लग रहा है तो ये वाला कुछ लिख ही दें।
लिखिएगा आप लोग अच्छे से। चलो अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम लिख लेते हैं। हो गया है ना। अब इसको जहां रखना हो ऊपर से आउटलाइन पकड़िए और जहां रखना वहां ला के रख लो। आपको और रोटेट करना है, स्क्रॉल करके नीचे आइए और जो यहाँ पे आपको कॉर्नर इधर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, आप इसको जितना ही नीचे करेंगे उतना ही वो क्या होता जाएगा, राउंड होता जाएगा। दिख रहा है। हाँ क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा वो हो जा रहा है। इसको यहाँ रख लीजिए। ये हम लोग मिटाए नहीं है, वो रह गया पहले से। अब हो गया ना, कर ले जाएंगे लोग। अब फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, कलर क्या रखना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट इफेक्ट क्या देना चाहते हैं। फॉर्मेट टैब में आकर अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर, हो जाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके नीचे हमको कोई टेक्स्ट लिखना हो तब कैसे लिखेंगे। आ रहा समझ में? तो आप लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, फॉर्मेट टैब में जब रहेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे लिखना है, लिख लीजिए जो भी लिखना होगा। रेलवे स्टेशन रोड, पटरौना, कुशीनगर। क्या? अब एक चीज ध्यान दीजिए, अभी आपको आउटलाइन दिखाई दे रहा है ना, आउटलाइन के लिए क्या कर लेंगे हम, फॉर्मेट और सिर्फ आउटलाइन क्या कर लेंगे, बन जाएगा। अब आप जैसे जैसे मैटर देख लिखना चाहते हो वैसे मैटर देके। चलिए ये तो हो गया ये चीज है। लेकिन फिर जब आप शेप ले रहे हैं या कोई टेक्स्ट बॉक्स ही ले रहे हैं, तो आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसका, टेक्स्ट डायरेक्शन। किसका दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, अभी हाईलाइट नहीं है ना, कब हाईलाइट होगा, जब आप इसके ऊपर करिए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके क्या कर लीजिए, ऐड टेक्स्ट, और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख लीजिए। दिख रहा है ना। अब देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन हाईलाइट हुआ है। डायरेक्शन किधर देना चाहते हैं, 90 डिग्री, किधर हो गया, नीचे की तरफ, या 270 कर लीजिए, ऊपर की तरफ हो जाएगा, या बाय डिफॉल्ट करना हो तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, हो जाएगा ना। फिर नीचे आपको अलाइन टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा होगा। अलाइन का मतलब अभी आपको पता चल गया होगा ना, जैसे भी आप लोग दे रहे थे क्या, लेफ्ट राइट सेंटर दे रहे थे ना, तो यहाँ पे आपका आएगा टॉप बटन और मिडिल। तो टॉप का मतलब क्या होगा, अभी जो टेक्स्ट लिखा गया वो कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सेंटर में है ना। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब आ जाइए फॉर्मेट, सेंटर में दिख रहा है ना। देखिए हम यहाँ से कर लिए बटन, अब कहाँ चला गया है, नीचे। और यदि कर लेंगे टॉप तो कहाँ जाएगा, ऊपर। और मिडिल कर देंगे तो नीचे। इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए इसके बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट लिंक का। फॉर्मेट में जाइए, शेप, एक शेप को ड्रा कर। ऑप्शन किसका दिखाई दे रहा है, क्रिएट। इसका काम पता है क्या है, जैसे अगर जो आप इस शेप में कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, इस वाले में, आ रहा है समझ में ना। हम चाहते हैं जैसे यहां तक टेक्स्ट कंप्लीट होगा ना, जब इसमें जगह नहीं रहेगा, एक दूसरा शेप रहेगा उसके अंदर टेक्स्ट अपने आप लिखना स्टार्ट कर। आ रहा समझ में ना। अभी देखिए एक ही शेप है, या एक और शेप हम ले लेते हैं, कंट्रोल डी कर दें, डुप्लीकेट बन जाए। एक शेप आ गया है ना, इस पे भी राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर दिए, और इस पर पहले ऐड टेक्स्ट कर लेंगे, दोनों में दिख रहा है ना। अब देखिए हम इसमें कुछ लिख रहे हैं, ऐसे कुछ भी टाइप कर ली। अब देखिए जैसे ये बढ़ेगा ना, तो अगले वाले में नहीं जाएगा, इसी में नीचे बढ़ते हुए चला जाएगा। कुछ पता चल रहा है आपको। लेकिन शेप जब बड़ा करेंगे ना तो दिखेगा कहाँ, ये कहाँ तक आप टेक्स्ट लिख कर लेके गए थे। चलो अब काम करिए, दिख रहा है कहाँ तक गया है, पता चल रहा है ना। लेकिन यही हम चाहते हैं, इतना लंबा न जा करके, जहां तक इसमें जगह था उतना ही तक जाए,
और बाकी टेक्स्ट वो अगले वाले शेप में आ जाए। आया समझ में ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले जो दोनों शेप लिए हैं ना, तो राइट क्लिक करके पहले ऐड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट कर लेंगे। कर्सर आ गया लिखने के लिए, इसमें भी, इस पे भी राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, एडिट टेक्स्ट। जब इसमें भी कर्सर आ जाएगा ना, तब आपको इस पे, इसको पहले सेलेक्ट करना है और किस टाइप में जाना है, फॉर क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है। और देखिए कैसे कर्सर बन चुका है, जग जैसा दिख रहा है ना। अब इसको ला के इसके अंदर क्या कर लेना है, क्लिक। अब इसे बेनिफिट पता है क्या होगा, अब आप इस शेप में लिखिए कुछ भी, जो भी लिखना है। जैसे इसे फुल होगा, आप देखिएगा अगले वाले शेप में चला गया, हम उसमें लेके गए हैं। जैसे इसमें कंप्लीट हुआ, वो कहाँ आ गया है, अगले वाले से। क्योंकि हमने लिंक बना दे कि आपको इसमें काम करना, जब फुल हो जाएगा तो बाकी टेक्स्ट आपको किसमें करना है, अगले वाले से। एक बार और ध्यान दीजिए, पहले हम क्या किए, पहले कहाँ चले गए, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद से सेव, सेव के पास यहाँ से क्या ले लिए, सेव ड्रा करें। अपने हिसाब से ले लेंगे जो भी लेना होगा। एक और ले लेते हैं, डुप्लीकेट बनाए हुए एक दूसरा सेव ले लेते हैं। दोनों दिख रहा है ना? अब दोनों पहले क्या करेंगे, इस पे भी राइट क्लिक करके पहले ऐड टेक्स्ट, और इस पे भी राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। अब यदि चाहते हैं इसमें से इसमें भेजना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, और चाहते हैं इसमें से इसमें भेजना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करें, हो जाएगा। हम भेजना किसमें से आते हैं, छोटे वाले में से बड़े वाले। हम पहले छोटे वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड, कहाँ क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक, और इसमें लाके एक बार क्या कर देंगे, क्लिक। क्लिक करते ही देखिए वो ब्रेक लिंक का ऑप्शन आ गया है ना, यानी कि लिंक हमारा बन चुका है। क्लिक करते ब्रेक हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ लिखना स्टार्ट कर लेना है। अब देखिएगा लिख रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो फिर कहाँ चला जाएगा, अगले वाले में गया, हो जाएगा। इसका इस्तेमाल तब हम करते हैं कि जो हम एक सेट में कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, और चाहे तो उसका साइज ना बढ़े, उसमें टेक्स्ट की संख्या ना बढ़े, जितना जगह उतना ही ले, और बाकी टेक्स्ट अगले वाले सेट में चला जाए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना? कहाँ तक बताया अभी, हाँ पानी पीने के फॉर्मेट में आने के बाद कहाँ तक, क्रिएट लिंक। अब उसके जो ऑप्शन दे रहा है ना, पोजीशन, सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना। जब शेप लिए थे तो वो इमेज लिए थे, इमेज के फॉर्मेट टैब में आपने पढ़ा है पोजीशन, जिस पोजीशन पे रखना वो पोजीशन सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। अब ये सोच रहे हैं यहाँ से शेप तो गायब हो जा रहा है, लेकिन गायब नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, नीचे दिख रहा है। और यहाँ कर दे बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और बॉटम में चला जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, दिख रहा है ना, हो जाएगा। उसके अगर रैप टेक्स्ट दिया, जो हम बताए थे स्क्वायर करने के लिए, थे थॉट बटन, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे रखना है, टेक्स्ट के ऊपर रखना है, सेम वही फॉर्मेटिंग इसमें दिया। और आगे सेंड बैकवर्ड, बिंग फॉरवर्ड, कि अगर जो आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर रख दिए हैं, इसको ऊपर लाना, क्या करेंगे, बिंग फॉरवर्ड, और पीछे भेजना हो तो सेंड बैकवर्ड, हो जाएगा ना। और आगे आपको मिलेगा सिलेक्शन पेन, इसका क्या यूज है, शो या हाइड कराने के लिए। यहाँ से हाइड आल कर देंगे तो हाइड आल, और शो आल करेंगे तो शो, हो जाएगा। और उसके आगे यदि आप जाएंगे, आगे आपको दिखाई देगा फिर किसका, अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जो आप वहां से कर रहे थे ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके नीचे ग्रुप दिया है, तो ग्रुप आप लोग पढ़े हैं ना, दो शेप है और दोनों को एक में जोड़ना है। हम कंट्रोल साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्रुप, दोनों क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके नीचे रोटेट, जैसे घुमाना है वैसे यहाँ से हम घुमा सकते हैं, हो जाएगा ना। और उसके बाद से साइज, साइज आपको ज्यादा करना है या कम करना है, आप अपने अनुसार साइज को कम या ज्यादा कर सकते, हो जाएगा। तो फॉर्मेट टैब में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो, आपको पिछली क्लास में ग्रेडियंट कलर करने के लिए बताए थे, याद है ना? कहाँ से शेप को ग्रेडियंट कलर करेंगे, शेप फिल,
ग्रेडियंट और उसके बाद से मोर ग्रेडियंट। आप लोग ग्रेडियंट तो पढ़े थे ना, नीचे एक दो ऑप्शन शायद आप लोग बता नहीं पाए थे। तो टेक्सचर देख लीजिए, बना बना आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा टेक्सचर, दिख रहा है ना। जैसे टेक्सचर आप लगाना चाहते हैं वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, दिख रहा है सबको। ये बना बना हुआ टेक्सचर जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही मिल जाएगा। उसके नीचे आपको पैटर्न मिलेगा, जो पैटर्न आप ऐसे फिल कर सकते हैं, दिख रहा है सबको ना। बैकग्राउंड कलर ले लीजिए अलग और फोरग्राउंड कलर ले लीजिए अलग, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हमने आपको बताया कि शेप लेने के बाद से जो फॉर्मेट टैब आता है तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करते, और उसके बाद से यदि आप आगे आएंगे इंसर्ट टैब में, तो अगला आपको दिखाई देगा स्मार्ट आर्ट। क्या दिखाई देगा? स्मार्ट। स्मार्ट आर्ट क्या, जैसे आप लोग अधिकतर साइकिल पढ़ते हैं ना, आप लोग शुरू में कंप्यूटर पढ़े थे, उसमें क्या था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। पहले इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। वैसे यदि आपको कोई लिखना हो प्रोसेस, तो आप सिंपली कहां पे आ जाइए, इंसर्ट और उसके बाद से स्मार्ट। देखिए आपको बहुत सारा दिखाई, जैसे लिस्ट दिया है, प्रोसेस दिया है, साइकिल, यानी बहुत सारा आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल अभी प्रोसेस लिखना है ना, तो प्रोसेस में जिस फॉर्मेट में लिखना है सेलेक्ट करिए और यहां से क्या कर लीजिए, क्लिक करिए, यहां लिख लीजिए इनपुट। अगले वाले में क्या लिख लीजिए, प्रोसेस, और उसके अगले वाले में आउट। हो जाएगा ना। लेकिन इसको लेने के बाद से आपको एक और टैब दिखाई दे रहा है, कौन सा, डिजाइन। जब फॉर्मेट है तो आप वही ऑप्शन दिया सारा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, डिजाइन में देखिए सबसे पहले जरा ऐड से, कि आपको कोई शेप क्या करना हो, ऐड करना हो, यहाँ से शेप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कितना हो गया? अच्छा, ये बुलेट ऐड करने के लिए बुलेट ऐड कर सकते हैं, जहां पे आपको बुलेट लगाना हो वहां पे आसानी से क्या कर सकते हैं, बुलेट ऐड कर सकते हैं। हो जाएगा ना। बुलेट अभी काम नहीं दे रहा, कब काम देगा, जब इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा तब। लिखते हैं बुलेट के अंदर, क्या हुआ, कौन सा कह रहे हो, ये बता दे रहे हैं, समझ जाओ। फिर उसके आगे देख लो, ये अभी इसमें शायद कलर की वजह से जो भी वो दिखाई नहीं दे रहा बुलेट। तो बुलेट का मतलब ये समझ, जो होम टैब में आप लोग बुलेट यहाँ से दे रहे थे ना, उसी प्रकार से डॉट डॉट करके बुलेट्स आ जाए। उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा डिजाइन में टैक्स पेन का। इसका काम क्या है, आपने किस शेप में क्या लिखना है, वो आप चाहें तो टेक्स्ट पेन के माध्यम से भी लिख सकते हैं यहाँ से। दिख रहा है ना। देखिए जितना बुलेट लिए यहाँ नहीं शो कर, बल्कि यहाँ शो कर रहा है। जब यहाँ लिखना था अपने आप बुलेट लग जा रहा है ना। देख लीजिए, और इसको डिलीट करिए। अगला एक ये है, डिलीट कर लीजिए। बुलेट कब आ रहा है, जैसे ऐड बुलेट करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ना। अब जैसे इसके अंदर लिखेंगे अपने आप यहाँ पे बुलेट लग के आ जा रहा है, जो होम टैब से बता रहे हैं। हो जाएगा। फिलहाल डिलीट करिए इसको। अब जो बकाया वाले हैं वो आए ही नहीं, दिवाली मना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कोई और चीज लिखना हो, देखिए जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना, अपने आप यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो टैक्स पेन क्या समझा रहा है ना। और आगे आप लोगों ने पूछा प्रमोट डिमोट क्या है। जैसे अगर जो डिमोट करेंगे तो देखिए कहाँ गया, जो शेप था उससे हट गया है ना। और प्रमोट करने देखिए फिर से वो शेप बन के आ जाए। हो जाएगा। आगे आपको दे रहा है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कि अगर जो आप इसको चाहते हैं लेफ्ट का राइट में आ जाए, राइट का लेफ्ट, आप यहाँ से चेंज कर सकते। हो जाएगा ना। मूव अप मूव डाउन दिया है। अप का मतलब क्या होगा, ये आप शेप सेलेक्ट किए हैं ना, हो सकता है आपको यहाँ लेके आना हो, या फिर यहाँ लेके आना हो, या फिर यहाँ लेके आना हो, तो अप करिए, पहले आ रहा है। और डाउन करिए, देखिए नीचे जा रहा है। हो जाएगा ना। हाँ, लेआउट का काम क्या, जो लेआउट यहाँ दिया है ना, वो यहाँ से आपको हाईलाइट अनहाईलाइट अनहाईलाइट करके डायरेक्टली यहाँ कर दिया है, कि यदि आप इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं, ये फॉर्मेट आपको चेंज करना है, आप यहाँ से आकर के चेंज कर सकते। हो गया चेंज। देखिए लेआउट यहाँ भी दिया है और लेआउट यहाँ भी दिया है।
यहाँ पे हाईलाइट नो हाईलाइट करके, बल्कि यहाँ कर, जैसे आपको रखना वैसे रखिए। इनपुट्स पहले क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस वास्ते आउटपुट, आउटपुट जितना आप देना चाहते हैं आगे दे सकते हैं प्रोसेस। आगे आपको कलर मिलेगा, जैसे कलर लेना वैसे कलर ले लीजिए, दिख रहा है कलर। और आगे आपको स्टाइल मिलेगा, कैसे स्टाइल में रखना चाहते हैं, सही है, दिख रहा है, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। और जब आप आगे जाएंगे तो अगला आपको फिर से दिखाई देगा इसमें क्या, रीसेट ग्राफिक्स। पहले कैसे था वैसे रखना आपको, तो क्लिक कर दीजिए, पहले ऐसे ही था, कितना भी आप चेंज कलर कर लीजिए, यहाँ से कितना डिजाइन कर लीजिए, लेकिन यदि आप कर देंगे यहाँ से रीसेट तो पहले जैसा हो जाएगा ना। ये डिजाइन टाइप समझ आ रहा है ना, कि जैसे हम इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट ले रहे हैं तो टैब आ जा रहा है कौन सा, डिजाइन। डिजाइन देखिए सिंपल, बस ये है कि आपको कहीं स्टेप क्या करना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना, बस उसको सेलेक्ट करिए और सिंपली आप क्या कर लीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ना। ऐड करने के लिए बुलेट या टेक्स्ट पेन, प्रमोट या डिमोट, लेफ्ट टू राइट या मूव अप या मूव डाउन, लेआउट चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, या तो फिर क्या करने के लिए, स्टाइल चेंज कर, हो जाएगा, कर ले जाएंगे सभी लोग। और इसके बाद से अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट का, चार्ट नहीं है, आने वाला चार्ट नहीं है, चार्ट है ये, आ रहा है समझ में ना। हाँ, चार्ट नहीं है ना जी, क्या है, हाँ चार्ट है। चार्ट का मतलब समझिए, आप लोग ग्राफ बनाना पड़े हैं ना, तो यदि आपको ग्राफ बनाना है इसमें तो किसका इस्तेमाल करेंगे, चार्ट का, किसका इस्तेमाल करेंगे, चार्ट। अब देखिए आपको कई सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, जैसे फॉर्मेट में लेना होगा ना उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं कौन सा, कॉलम्स वाला, यहाँ से क्या कर लेंगे, आ रहा समझ में ना। तो फिलहाल अभी आज आप इतना समझ लीजिए, अगली क्लास में इसमें डेटा भर करके बताएंगे कैसे डेटा टाइप किया जाएगा इसके, आ रहा समझे ना। क्योंकि अभी बता दें तो ज्यादा ओवर हो जाए, तो आप लोग कहेंगे नहीं ज्यादा हो गया, हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग, और अगली क्लास में ये जो चार्ट दे रहा है ना, ये हम इसको अच्छे से डेटा भर के बताना, भरना बता दें, हो जाएगा।